नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र इकाई 1 जो रसायन विज्ञान है उसकी मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो साथियों, आज हम आपको जिस प्रकार से इस पाठ की शुरुआत कर रहे थे, मैं पहले बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है उनकी चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा हम प्रारंभ करें। पहला हमारा प्रश्न है, सीमांत अभिकारक क्या है? सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकरण की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है, अतः वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं, सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते? हवा को समांगी मिश्रण इसलिए कहा जाता है कि इसमें हर एक तत्व की मात्रा अलग अलग अनुपात में होती है, एक अनुपात में इसकी मात्रा नहीं होती, इसलिए इस समांगी मिश्रण माना जाता है। क्योंकि हवा एक समांगी मिश्रण है, हवा में चारों तरफ फैली होती है तथा यह आंखों से दिखाई नहीं देती। चूंकि हवा एक समांगी मिश्रण है, चारों तरफ रंगहीन दिखती है। यौगिक के मोलानुपाती सूत्र की परिभाषा दीजिए। रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मोलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि उस यौगिक में के जो अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या। उदाहरण के लिए हेक्सेन का प्रयोग आधारित सूत्र है C2H7, जबकि इसका अणुसूत्र जो है वो क्या है, तो है C6H14। इसमें H2O, इस प्रकार से H2O जो है उसमें H और O के परमाणुओं के परस्पर 1:2 का अनुपात होता है। विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों? ताप बढ़ने पर मोलरता घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणुओं के अपेक्षित द्रव्यमान को दर्शाने को यह इकाई का परमाणु जो द्रव्यमान है उसे AMU से लिखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि 1 MU बराबर C12, मतलब कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान 1.66033 × 10⁻⁻27 kg। आजकल परमाणु के द्रव्यमान इसी स्केल के आधार पर निश्चित किए गए हैं। अतः किसी एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान का 1/12 के 12वें भाग के द्रव्यमान की तुलना में उस तत्व के परमाणु का औसत अपेक्षित द्रव्यमान होता है। ज़्यादातर तत्वों का परमाणु जो भार है वो प्रभाव में क्यों होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के से कितना गुना भारी है। तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है? प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से जो भिन्न होते हैं। किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण योग्य नहीं? प्राचीन दार्शनिक वायु को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। सन 1674 में मानव ने सिद्ध किया कि वायु तत्व नहीं वरन 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जिसमें एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय है। इस प्रकार सन 1789 में लेवोसियर ने सक्रिय तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया और कहा कि आयतन के अनुसार वह 1/5 वायु का 1/5वां भाग है, जबकि निष्क्रिय तत्वों में नाइट्रोजन कहा गया और आयतन के अनुसार वह वायु का लगभग 4/5वां भाग है। तो वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो अनुपात आयतन के अनुसार है लगभग 1/4 का अनुपात है। वायु गैसों का एक मिश्रण है, समुद्र सतह पर शुष्क वायु संगठन तालिका अनुसार है। मोल संकल्पना क्या है? तो मोल संकल्पना का अर्थ है हम एक प्रकार की 12 वस्तुओं को 1 दर्जन कहते हैं। जैसे 1 दर्जन पुस्तक से तात्पर्य 12 पुस्तकों से, 1 दर्जन आम से 12 आम से। इसी तरह परमाणु, अणुओं और आयनों के आदि की संख्या गिनने के लिए रसायनज्ञों ने जिस इकाई का उपयोग करते हुए हैं उसे मोल कहते हैं। एक मोल 6.02 × 10⁻23 कणों का समूह होता है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा, वह परिमाण है जितनी कि 0.012 kg कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। मोल और एवोगाड्रो संख्या से आप क्या समझते हो? तो एक मोल की बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीजन अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है, जबकि एक अणु ऑक्सीजन जो बराबर होती है तो वो 16 AMU के 1 मोल होता है। जैसे 1 दर्जन जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं जिनको में की कोई इकाई नहीं होती, यह किसी भी मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है। और आवर्तों की बात करें तो किसी भी गैस के ग्राम अणु भार में अणुओं की संख्या समान होती है। इस संख्या को ही आवर्तों संख्या कहते हैं। विभिन्न विधियों से इसका मान 6.02 × 10⁻23 निश्चित किया गया है। इसे n से दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में एवोगाड्रो संख्या n के बराबर कणों को 1 मोल कहते हैं। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन बराबर
परमाणु बराबर ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा, लेकिन 6.02 गुणित 10⁻23 सब में समान रहेगा। तो अणु के लिए अणु आ जाएगा, सोडियम आयन के लिए सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार ऐसा ही मात्रा प्रणाली में मोल की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण हैं जितने की इस कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या। मोल का प्रयोग करते समय कणों का प्रकार बताना आवश्यक होता है। इस तरह से उसका उदाहरण हो जाएगा। किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है? किसी पदार्थ का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है अणुसूत्र कहलाता है। और अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणांक होता है। जैसे जल का अणुसूत्र H2 है, जो ये दर्शाता है कि यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों को कितने परमाणु विद्यमान हैं। क्योंकि मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में अणु परमाणु का सबसे सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है। अणुसूत्र एक अणु में प्रत्येक प्रकार के अणु परमाणु की संख्या दिखती है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न है संख्यात्मक, ऐसा आप देख लीजिएगा और अपने इसमें स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। हमारा 13 प्रश्न, स्टॉक का निविलियन क्या है? तो संवर्धन माध्यम को उसी समय तैयार करना जब उसकी आवश्यकता हो, यह सभी संभव नहीं करता, क्योंकि माध्यम बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे सभी रसायनों को इलेक्ट्रॉनिक तुलना पर सही तोलना, फिर उसे आसूत जल में घोलना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अतः रसायनों को आसूत जल में घोलकर उनके साथ विलयन बनाकर रख लिए जाते हैं, जो संग्रह विलयन कहलाते हैं। मीथेन के दहन में मीथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं? मीथेन सीमांत अभिकर्मक है क्योंकि दूसरा अभिकारक हवा की ऑक्सीजन है, जो हमेशा अधिक मात्रा में मौजूद होता है। इसके बाद हमारा अगला है 50 ml और 50.0 ml में क्या अंतर है? तो 50 ml का मतलब है कि हम वॉल्यूम को 0.1 ml की शुद्धता तक नापेंगे, और 50 ml का मतलब ये है कि हम वॉल्यूम को 0.01 तक शुद्धता तक ही नापेंगे। साथियों, यहाँ हम एक अंक वाले प्रश्न की चर्चा यदि आपसे करना चाहें तो सही विकल्प वाले प्रश्न से प्रारंभ करें हम। तो हमारा पहला सही विकल्प है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, तो इसका उत्तर जाएगा सी वाला। एसटीपी पर 24.4 LCO2 का द्रव्यमान, तो सी वाला ही 44 ग्राम। निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उसका हो जाएगा 45 ग्राम ग्लूकोज। चौथे में आ जाएगा पहला वाला, अणुओं की संख्या समान होगी। 5वें में आ जाएगा सी वाला 4.4 ग्राम। इस प्रकार छठा जो है इसका हो जाएगा मोलरता। 7वें का उत्तर हो जाएगा 3। 8वें का उत्तर हो जाएगा 2। एक यौगिक का मोलानुपाती सूत्र वाले का हो जाएगा C3H6। 10वां जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वाला, इसका उत्तर जाएगा सी वाला 4। 11वें का हो जाएगा पहला मोल। 12वें का हो जाएगा डी वाला। अब आते हैं सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी का जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, द वाला 22.4 L। इसी प्रकार विलायक के 1000 ग्राम विलय में मोलों की संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा स वाला, मोलरता कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, इसका उत्तर हो जाएगा ई वाला, तत्व। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अणु। और आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता है तो वो है लेवोइजिले। इस प्रकार 14वां हमारा जो सही जोड़ी वाला प्रश्न, इसकी चर्चा हम करें आपसे। तो मोलरता का उत्तर हो जाएगा जी वाला, मोल वाला। इस प्रकार से मोल अंश, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, इकाई रहित। मोल का हो जाएगा मोल हो जाएगा। मोललता का हो जाएगा ई वाला, मोल वाला ई वाला। फिर दाब का हो जाएगा सी वाला, दाब का हो जाएगा सी, पास्कल। दीप्ति तीव्रता का हो जाएगा एफ वाला ही हो जाएगा, इसका सामने वाला ही कैंडेला। और घनत्व जो है, घनत्व का हो जाएगा ए वाला, सबसे ऊपर ए वाला, ये वाला हो जाएगा। और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का जो हो जाएगा आई वाला kg। इस तरह से सही जोड़ी। और सही जोड़ी के पश्चात यहाँ हमको 2 अंक वाले प्रश्न दिए गए जिनकी चर्चा हम प्रारंभ में कर चुके हैं। ये सारे हमारे 2 अंक वाले प्रश्न जिनकी हमने चर्चा आपसे वीडियो के प्रारंभ में ही की है। इस प्रकार साथियों, आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम परमाणु संरचना इकाई 2 की चर्चा आपसे करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।